इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है शेरलॉक होम्स और उसके साथी जॉन को दिखाते हुए, जो एक बहुत ही बड़े डिटेक्टिव होते हैं। आज तक ऐसा कोई भी केस नहीं था जो दोनों कंप्लीट नहीं कर पाए होते। दोनों साथ मिल जाए तो कोई भी केस अनसॉल्व नहीं रहता। अभी भी वो दोनों एक मिशन पे ही थे जिसके अंदर उन्हें एक लेडी को बचाना होता है। दरअसल उस लेडी के ऊपर लॉर्ड ब्लैकवुड नाम का एक आदमी जादू कर रहा था। ब्लैकवुड अगर उस लेडी की बलि दे देगा तो उसे काफी सारी शक्तियां मिल जाएंगी। लेकिन जैसे वो ऐसा करने जाता है तभी उस जगह पर शेरलॉक होम्स और बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स आ गए थे, जिन्होंने जल्द से जल्द उस लड़की को बचाया और ब्लैकवुड को रंगे हाथों पकड़ लिया। ब्लैकवुड इन सारी चीजों में कुछ नहीं कर पाता और अब ब्लैकवुड द्वारा किए गए क्राइम के कारण उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। दरअसल ब्लैकवुड काला जादू करने में बहुत ही ज्यादा माहिर था। उसने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए 5 लेडीज का कत्ल भी किया होता है। ब्लैकवुड तो सारे पुलिस ऑफिसर से यही कह रहा था कि तुम मेरी बॉडी को तो कैद कर सकते हो, लेकिन मेरी स्पिरिट हमेशा आजाद रहेगी। ब्लैकवुड ने तो अपने काले जादू की मदद से एक पुलिस ऑफिसर को बहुत ही पेन देना स्टार्ट कर दिया। बाकी पुलिस ऑफिसर्स जब ब्लैकवुड को रोकने के लिए कहते हैं तब ब्लैकवुड कह रहा था कि मुझे शेरलॉक से मिलना है। शेरलॉक को जल्द से जल्द जेल के पास बुलाया गया। ब्लैकवुड शेरलॉक होम्स को देखकर कहता है कि तुम ही वो आदमी हो जिसने कि मुझे जेल में बंद कराया है और इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। सभी लोग शेरलॉक को बोल रहे थे कि इस आदमी को काला जादू आता है, इसीलिए वो काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। लेकिन शेरलॉक जो सिर्फ विज्ञान पर भरोसा करता था, उसे ब्लैकवुड से कोई डर ही नहीं लगता। वो तो डायरेक्टली ब्लैकवुड से बात कर रहा होता है कि तुम यहीं पर फंस के और मारे जाओगे, कुछ समय बाद तुम्हें जान से मरवा दिया जाएगा। शेरलॉक तो ये भी कह रहा था कि मुझे तुम्हें पहले ही पकड़ लेना चाहिए था, क्योंकि उससे 5 लेडीज की जान बच जाती। पर ब्लैकवुड हंसते हुए कहता है कि तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। आगे भी चलकर कुछ लेडीज की बलिदानी मुझे देनी है और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मुझे नहीं रोक पाओगे। शेरलॉक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि कुछ समय में ही ब्लैकवुड को फांसी दे दी जाएगी और वो मर जाएगा। लेकिन ब्लैकवुड कह रहा था कि मैं वापस जरूर आऊंगा। कुछ समय के अंदर ही अब वो दिन आ गया था जब ब्लैकवुड को फांसी दी जा रही थी। ब्लैकवुड तो बहुत ही डरावने वे में कहता है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, जिसके तुरंत ही बाद ब्लैकवुड को फांसी दे दी गई और वो तुरंत ही मारा गया। शेरलॉक तो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो इन सारी चीजों में क्या करे। अब इन सारी चीजों को कुछ महीने बीत जाते हैं। शेरलॉक होम्स तो और भी कई सारे मिस्टीरियस केसेस सॉल्व करने में बिजी हो गया था, लेकिन तभी उसके घर पर एडलर नाम की एक लेडी आती है जिससे कि वो एक जमाने में प्यार किया करता था। एडलर बहुत ही ज्यादा चालाक होती है, लेकिन वो शेरलॉक होम्स के लिए एक बहुत ही मिस्टीरियस केस लेकर आई थी। इसमें शेरलॉक को ल्यूक नाम के एक आदमी के बारे में पता लगाना है, जो कुछ साल पहले ही बड़े अनजान तरीके से लापता हो गया था। एडलर ने शेरलॉक को वो सारे एनवेलप दे दिए जिसके अंदर उनके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद थी। शेरलॉक भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। अब एडलर वहाँ से जल्दबाजी में जाने लगी। शेरलॉक भी पता नहीं क्यों एडलर का पीछा कर रहा होता है। एडलर तो सड़क पर जाकर एक घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है जिसके अंदर पहले से ही एक इंसान मौजूद था। शेरलॉक ये चीजें पता करना चाहता था कि आखिर वहाँ पर है कौन, इसीलिए वो तुरंत ही अपना भेष बदलकर घोड़ा गाड़ी के सामने आ जाता है। वो तो घोड़ा गाड़ी में मौजूद उस आदमी से कह रहा था कि आप गन खरीदना चाहोगे कि नहीं, लेकिन तभी उस आदमी ने अपनी गन निकाली और शेरलॉक को यहाँ से चले जाने के लिए कह दिया। शेरलॉक को मजबूरन वहाँ से जाना ही पड़ता है, पर अब वो अपने साथी जॉन के साथ आकर डिस्कशन करने लगा कि शायद एडलर को कोई कंट्रोल कर रहा है और ये कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा, क्योंकि एडलर को इस तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके बारे में शेरलॉक को जल्द से जल्द और भी जानकारी इकट्ठा करनी होगी। अब यहाँ शेरलॉक और जॉन एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी उनके पास एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो ऑफिसर तो काफी डरा हुआ था और ये कह रहा था कि ब्लैकवुड अपनी कब्र से जिंदा हो चुका है और उसे कुछ लोगों ने चलते हुए भी देखा। लेकिन शेरलॉक इस बात को सुनकर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो मान रहा था कि ये सारी चीजें झूठ हैं। जॉन भी कहता है कि मैंने खुद देखा था कि ब्लैकवुड मर चुका है, पर पुलिस ऑफिसर तो उन दोनों को साथ में उस घटना वाले स्थल पर चलने के लिए कहता है, क्योंकि अगर आसपास के लोगों में अगर ये खबर फैल जाएगी कि ब्लैकवुड जिंदा हो चुका है तो उनके बीच डर का माहौल बन सकता था। इसीलिए अब शेरलॉक और जॉन दोनों साथ मिलकर उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर ब्लैकवुड की डेड बॉडी दफनाई गई थी। कई सारे लोगों को बुलाकर उसके कॉफिन को बाहर निकाला जाता है, लेकिन जब उस कॉफिन को खोल कर देखा गया तो उसके अंदर ब्लैकवुड की डेड बॉडी नहीं बल्कि किसी दूसरे आदमी की डेड बॉडी होती है। ये देखकर सभी लोग एकदम से दंग रह गए, क्योंकि इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि ब्लैकवुड जिंदा हो चुका है और यहाँ से आजाद भी हो गया है। कोई भी ऑफिसर तो इस केस पर काम करने के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि अब उन्हें भरोसा हो गया था कि ब्लैकवुड एक डार्क मैजिशियन है जिसके बाद कई सारी डार्क शक्तियां मौजूद थी। पर शेरलॉक और जॉन के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये हुई कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वो होता है जिसे कि एडलर ने ढूंढने के लिए कहा था। यानी कि ये आदमी ल्यूक है जिसे कि शेरलॉक को एडलर के कहने पर ढूंढना था, पर अब तो ये मर चुका है। आखिर कुछ तो कनेक्शन
कनेक्शन हो सकता है इसके और ब्लैकवुड के बीच। इसीलिए शेरलॉक और जॉन को वहां की तलाशी करने पर एक छोटा सा क्लॉक मिलता है। उसी क्लॉक के बारे में पता लगाने के लिए वो शॉप पर जाने लगा। जॉन यहाँ पर शेरलॉक को बता रहा था कि शायद हमें ब्लैकवुड की ताकतों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, पर शेरलॉक सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। उसके सामने जो भी होता है वो उसे ही मानता और आगे बढ़ता। फिलहाल के लिए शेरलॉक उस क्लॉक की दुकान में जाकर उसके बारे में पता करता है और ल्यूक के घर का एड्रेस लेता है। वो दोनों तुरंत ही चले गए थे ल्यूक के घर पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। चारों तरफ देखने के बाद उन्हें एक्सपेरिमेंट की कई सारी चीजें मिलती हैं, क्योंकि ल्यूक इसी जगह पर ब्लैकवुड के साथ साइंस और मैजिक को कंबाइन करके कुछ न कुछ वेपन्स तैयार करता था। वहां पर कई सारे फ्रॉग्स के डेड बॉडीज को रखा जाता है जो ल्यूक को नॉर्मल एक्सपेरिमेंट में काम आया करते थे। पर अब अचानक उसी कमरे के अंदर शेरलॉक और जॉन के सामने कुछ अनजान लोग आ गए जो उन्हें घूर कर देख रहे होते हैं। दरअसल ये सभी लोग किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर इस पूरी जगह के सबूत को मिटाने आए होते हैं। लेकिन तब तक शेरलॉक और जॉन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली थी, पर अब उन सभी के बीच एक घमासान लड़ाई होने लग जाती है। शेरलॉक भी उन सभी आदमियों को टक्कर देने लगा था और इसी लड़ाई के अंदर कई सारी चीजों का नुकसान होता है। एक बहुत ही बड़ी नाव पानी में डूबकर खत्म हो चुकी थी। अब इतनी बड़ी तबाही के कारण शेरलॉक और जॉन को जेल में बंद कर दिया गया था। अगले दिन जॉन की वाइफ आ जाती है उसे वहां से निकालने के लिए, लेकिन शेरलॉक का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसीलिए वो अकेला रह जाता है जेल के अंदर। पर अच्छी बात तो ये हुई कि अगले दिन ही एक दूसरा आदमी शेरलॉक को जेल से छुड़ाकर बाहर लेके आ गया था। उस आदमी ने शेरलॉक को एक न्यूज़पेपर दिखाया जिस पर लिखा था कि ब्लैकवुड वापस आ चुका है और उसके साथ डेविल चलता है। इस बात के फैलने से पूरे सिटी के अंदर एक डर का माहौल हो गया था। इसीलिए अब तुम्हें एक मिशन करना होगा जिन्होंने तुम्हें यहाँ से छुड़ाने में मदद की है। शेरलॉक भी इस बात के लिए मान जाता है और उसके ऊपर ब्लैक कपड़ा पहनाकर उसे कहीं दूर लेकर जाया जा रहा था। थोड़ी देर के बाद शेरलॉक ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो बूढ़ा आदमी शेरलॉक से कहता है कि तुम एक अनजान जगह पर हो, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं। पर शेरलॉक ने कहा कि मुझे तो पूरी तरीके से पता है कि मैं कहाँ हूँ। भले ही मेरे आंखों को कपड़ों से बंद किया गया था, लेकिन मैं अच्छे से महसूस कर पा रहा होता हूँ कि मुझे कहाँ लेकर जाया जा रहा है और मैं इस वक्त कहाँ बैठा हुआ हूँ। शेरलॉक ने तो राजा के पहनावे से लेकर उनके बिहेवियर को देखकर ये बता दिया था कि आपका नाम थॉमस है और आप ब्रिटिश कमेटी के उन मेंबर्स में से एक हो जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट चलाते हैं। ये बातें सुनकर थॉमस और उसके सभी साथी शॉक हो गए थे, क्योंकि शेरलॉक का दिमाग पहले से ही काफी ज्यादा अच्छा था। वो अपने आसपास की चीजों को बहुत ही जल्दी समझ लेता है। इन चीजों से थॉमस को एहसास हो गया था कि शेरलॉक ही वो आदमी है जो उनका काम कर सकता है। थॉमस तो अब शेरलॉक को सारी बातें बता रहा था कि हमारी कमिटी बहुत ही ज्यादा खतरे में है, क्योंकि ब्लैकवुड जिसके पास ब्लैक मैजिक की ताकतें हैं वो अब जिंदा हो चुका है और अब उसे खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन पता नहीं क्यों शेरलॉक थॉमस को बहुत ही घूर कर देख रहा था और फिर वो थॉमस से कहता है कि ब्लैकवुड और किसी का नहीं बल्कि आपका ही बेटा है, क्योंकि आपकी आंखें और हाथ ब्लैकवुड से बहुत ही ज्यादा मिलती हैं। थॉमस तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि उसके बेटे के बारे में ज्यादा किसी को पता ही नहीं होता। अब शेरलॉक पर ट्रस्ट करके उसने सब कुछ बता दिया था कि ब्लैकवुड सच में मेरा बेटा है, लेकिन मैंने उसकी मदर से कभी शादी नहीं की थी। और फिर मुझे बाद में पता चला कि उसकी मदर एक विच होती है। उसी की वजह से ब्लैकवुड को काली ताकतें मिली जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ब्लैकवुड चाहता है कि वो एक ऐसी दुनिया का निर्माण करे जहाँ पर सभी लोग उसकी बात माने और वो वहाँ पर राज कर सके। तो इसीलिए थॉमस शेरलॉक से कह रहे थे कि तुम मेरे बेटे को पकड़कर खत्म कर दो। इसके पीछे तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए और पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा सोचने के बाद शेरलॉक ने ये हेल्प लेने से मना कर दिया था। वो तो कहता है कि मैं अपनी क्लाइंट सोच समझ कर चुनता हूँ, पर मैं ब्लैकवुड को छोड़ूंगा नहीं। अब एक दिन जब थॉमस अपने बाथ टब में नहा रहे थे तभी अचानक कोई अनजान चीज उन्हें डुबाकर मार देती है। यानी कि अब राजा थॉमस की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी तो एक अंगूठी भी गायब होती है। थॉमस और जॉन तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने आ गए थे, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ सबूत मिलता ही नहीं। अब उसी दिन पूरे कमिटी मेंबर्स वहां पर बैठे हुए थे और डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि अब उनके लीडर थॉमस की मृत्यु जो हो चुकी है। लेकिन उस जगह पर तो अब ब्लैकवुड आ गया था, जिसे देखकर सभी लोग डरने लग जाते हैं। ब्लैकवुड कह रहा था कि मेरे फादर के जाने के बाद इस पूरे कमिटी का लीडर मैं बन जाऊंगा और मुझे इसमें कोई नहीं रोक सकता। मुझे तो अपनी एक नई दुनिया बनानी है। किसी को भी नहीं समझ आ रहा था कि वो ब्लैकवुड से बचने के लिए क्या करे, क्योंकि उसके पास तो ब्लैक मैजिक की शक्तियां थीं। लेकिन अब एक मेंबर उठता है जो राजा का वफादार था। उसने तो अपनी गन निकालकर ब्लैकवुड के ऊपर तान दी, लेकिन जैसे ही वो गन को फायर करता है तभी अचानक उसकी पूरी बॉडी जलने लगी थी। ऊंचाई से गिरने के बाद उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर सारे कमिटी मेंबर्स काफी ज्यादा घबरा गए थे और अब उन्हें मजबूर होकर ब्लैकवुड को कमिटी का लीडर बनाना ही पड़ा। अब यहाँ शेरलॉक को अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि एक फैक्ट्री के पास नदी गई हुई है और उसी नदी को फॉलो करते हुए
वो सब ब्लैकवुड के पास पहुंच सकते हैं। इसीलिए अब शेरलॉक और जॉन तुरंत ही निकल पड़े थे उस फैक्ट्री की नदी के पास। उसके थोड़ा ही अंदर जाने पर उन्हें पता चला कि ये तो एक लेबोरेटरी की तरह यूज किया गया है, जहाँ पर अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। अब ये एक्सपेरिमेंट किस पर्पज से हो रहे हैं इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता। वहाँ पर तो दीवारों पर बाइबल के कुछ स्पेल्स लिखे गए थे, जिसका मतलब होता है कि मैं इमॉर्टल हो चुका हूँ। अचानक दोनों के पीछे से ब्लैकवुड आकर कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मुझे मार नहीं पाओगे। दोनों लगातार उसके ऊपर फायर करने लगे थे, लेकिन ब्लैकवुड अपनी काली शक्तियों की मदद से वहाँ से बचते हुए नाव से दूर निकल जाता है। शेरलॉक ने देखा कि ब्लैकवुड ने एडलर को पकड़ कर रखा है। एडलर तो वही लेडी थी जिसे कि शेरलॉक बहुत पहले पसंद किया करता था, इसीलिए अब वो दोनों जाकर उस लेडी को बचाने लग जाते हैं। लेकिन ब्लैकवुड ने जाते जाते वहाँ पर ब्लास्ट भी कर दिया था, जिससे कि वो सभी लोग वहाँ पर जलकर मर जाए। लेकिन शेरलॉक और जॉन किसी भी तरीके से एडलर को बचाते हुए वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद वो तीनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि साथ रहने पर उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता था। एडलर तो सीधा अपने उस बॉस के पास आती है जिसके लिए वो काम किया करती थी, लेकिन उसका बॉस जो एक अनजान आदमी था वो कह रहा होता है कि तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया, इसीलिए तुम्हें मेरे कहे गए वर्ड्स को और अच्छे से समझना पड़ेगा। इसीलिए अब एडलर अपने मिशन में कामयाब होने के लिए वापस शेरलॉक के पास चली जाती है उसकी मदद का नाटक करने के लिए। अब यहाँ शेरलॉक इस पूरे केस के ऊपर काफी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसने बड़े ध्यान से देखा कि ब्लैकवुड ने आज तक कितने मर्डर्स किए हैं। उस हिसाब से उसने ये अंदाजा लगा लिया कि अगला मर्डर कहाँ और कैसे होने वाला है। शेरलॉक कहता है कि ब्लैकवुड का अगला हमला पार्लियामेंट में होने वाला है, क्योंकि आज तक जितने भी मर्डर्स हुए थे शेरलॉक ने उनका एक पैटर्न बना लिया था और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ब्लैकवुड उन्हें मारता जा रहा होता है। अब सबको ये तो पता चल चुका था कि अगला हमला पार्लियामेंट में है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जिन्होंने शेरलॉक को पकड़ लिया था। वो सब तो शेरलॉक को पकड़कर एक दूसरे आदमी के पास लेकर जा रहे थे, जो और किसी का नहीं बल्कि ब्लैकवुड के साथ मिला हुआ होता है। ब्लैकवुड ने उसे कह दिया था कि तुम सब जल्द से जल्द शेरलॉक को मारकर खत्म कर दो, और शायद वो सब उसी की तैयारी भी कर रहे थे। शेरलॉक जैसे ही ब्लैकवुड की उस आदमी के पहनावे और बोलचाल के ढंग को देखता है तभी उसे थोड़ा शक होने लगा था। वो उसके हाथ पर लगे हुए बैंडेज, उसके शूज और उसके पहनावे को देखकर ये डिसीजन ले लेता है कि ये तो पार्लियामेंट के नीचे मौजूद एक बहुत ही सीक्रेट बेस जहाँ पर सारे कचड़े स्टोर किए जाते हैं, यानी कि ये सभी लोग पार्लियामेंट के नीचे वाले चैम्बर में कुछ न कुछ तो जरूर करते होंगे। अब अगले दिन हमें पार्लियामेंट में दिखाया गया जहाँ इंग्लैंड के बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स और पावरफुल लोग आकर अपने थॉट्स को शेयर करने वाले थे। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि शेरलॉक कैसे भी करके अपने आप को छुड़ाकर वहां से भाग जाता है और वहां जॉन और एडलर के पास पहुंचता है। उसने दोनों को ही सब कुछ बता दिया था, जिसके बाद वो सब मिलकर पार्लियामेंट के उस नीचे वाले चैम्बर में चले जाते हैं। अब वहां जाने पर उन्हें कई सारे लोग दिखाई दे रहे थे जो एक बहुत ही अजीब तरीके की मशीन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये मशीन ठीक पार्लियामेंट के एकदम नीचे ही मौजूद थी, जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। शेरलॉक को इसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए वो जॉन और एडलर के साथ वहां मौजूद सभी के ऊपर हमला कर देते हैं। एक एक करके उन तीनों ने मिलकर सारे लोगों को ठिकाने लगा दिया था और अब वो उस अनजान मशीन के बारे में जानने लग जाते हैं। मैनुअल पढ़ने के बाद शेरलॉक और एडलर को पता चल गया था कि ये मशीन जहरीली चीजों को गैस में कन्वर्ट कर देती है और गैस को अगर कोई भी कंज्यूम करेगा तो वो मारा जाएगा। यानी कि ब्लैकवुड का प्लान है कि वो इसी जहरीली गैसेस को पार्लियामेंट में छोड़ दे और सभी लोग पूरी तरीके से मर जाएं। शायद इसके बाद ब्लैकवुड को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और वो इन सभी का लीडर बन जाएगा। शायद ब्लैकवुड का यही प्लान था कि वो सभी लोगों को मारकर पार्लियामेंट का नया लीडर बन जाए। वहीं दूसरी तरफ अब हमें पार्लियामेंट में दिखाया गया जहां पर ब्लैकवुड आ जाता है। सभी लोग ब्लैकवुड से डर रहे थे क्योंकि उसके पास अभी भी ब्लैक एनर्जी है। ब्लैकवुड तो सिंपली कह रहा था कि ये पार्लियामेंट पूरे तरीके से मेरा है, लेकिन कोई भी ब्लैकवुड की बातों से राजी नहीं होता। इसीलिए ब्लैकवुड ने नीचे मौजूद उस जहरीली गैसेस निकालने वाली मशीन को एक्टिवेट कर दिया था। वो सारी जहरीली गैसें पार्लियामेंट में जैसे ही फैलती, एडलर ने तुरंत ही मशीन के अंदर चेंजेस करके गैस के बॉटल को ही निकाल दिया होता है, जिससे कि अब कोई भी गैस नहीं फैलेगी। एडलर तुरंत ही उस गैस के बॉटल को लेकर कहीं दूर भागने लगी। शेरलॉक भी उसका पीछा करते हुए एक कंस्ट्रक्शन वाले एरिया के ऊपर आ जाता है। एडलर कहती है कि ये गैस मुझे अपने बॉस के पास पहुंचाना ही होगा, लेकिन तभी ऊपर की तरफ से ब्लैकवुड आ जाता है जिसने कि एडलर से वो गैस की बॉटल छीनी और उसे नीचे फेंक दिया। एडलर को काफी ज्यादा चोट लगती है, लेकिन अब शेरलॉक
शेरलॉक बहुत ही ज्यादा बहादुरी दिखाकर ब्लैकवुड से लड़ाई करने लगा था। शेरलॉक को कुछ ऐसा पता होता है जिसका किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया होता। शेरलॉक को तो शायद कुछ ऐसा पता था जिसके बारे में कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। वो ब्लैकवुड जिसके पास काली ताकतें हैं उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। और अब तो शेरलॉक ने ब्लैकवुड के सारे वार से बचते हुए उसे हराना स्टार्ट कर दिया। वो उससे जहरीली गैसेस का बॉटल ले लेता है। ब्लैकवुड जब लड़ाई कर रहा था तब उसके पैर में रस्सी बन जाती है जिसके दूसरे एंड पर एक भारी ऑब्जेक्ट लग गया था और अब ब्लैकवुड पूरी तरीके से फंस चुका है। शेरलॉक भी अब उसके सामने एक डार्क रियलिटी रिवील कर रहा था कि तुम्हें डार्क मैजिक बिल्कुल नहीं आता। तुम लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहे थे और उन्हें बेवकूफ बना रहे थे। जैसे कि पहली बार वो ऑफिसर तुम्हारे कहने पर ऐसी नाटक कर रहा था क्योंकि तुमने उस ऑफिसर को पैसे दिए हुए होते हैं। तुमने जानबूझकर अपने लोगों से कहकर ल्यूक की डेड बॉडी वहां पर रख दी थी अपने बॉडी की जगह पर। और तुमने अपने फादर को जिस तरीके से मारा वो तो माइंड ब्लोइंग होता है। तुमने पानी के अंदर कुछ ऐसे धातु इंक्लूड कर दिए जिससे कि बॉडी पूरी तरीके से सिकुड़ जाती है। इस बात का पता मुझे ल्यूक की लेबोरेटरी में जाकर चला था क्योंकि इसी टाइप का एक्सपेरिमेंट उसने फ्रॉग पर भी किया होता है। और कमिटी मेंबर्स का वो आदमी जिसे कि तुमने जलाकर मार दिया था वो दरअसल एक ट्रिक होती है। जब वो आदमी कमिटी में आ रहा था तब तुमने चालाकी से कुछ ऐसे लिक्विड उसके बॉडी पर छिड़क दिए होते हैं जिससे कि चिंगारी लगने पर वो जल जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। और आज तुम इस मशीन की मदद से लोगों को मारना चाहते थे। तुमने जानबूझकर अपने लोगों को बिना बताए एंटीडोट भी दे दिया होता है जिससे कि सभी लोगों के अंदर तुम्हारा डर बैठ जाए। शेरलॉक ने सारी चीजें उसे बता दी होती हैं, लेकिन अचानक उस कंस्ट्रक्शन एरिया के ऊपर से एक बड़ा सा आयरन रॉड नीचे गिरता है जिससे कि ब्लैकवुड बहुत सारी जंजीरों के बीच में फंस गया और उसके गले में लगने की वजह से उसे फांसी हो जाती है। यानी कि अब ब्लैकवुड पूरी तरीके से मारा जा चुका है। शेरलॉक नीचे चला गया था एडलर के पास जिसे काफी चोट लगी थी। वो तो उसे बड़े प्यार से उठाने की कोशिश कर रहा था। एडलर को भी ज्यादा चोट नहीं लगी होती और वो शेरलॉक से बातें करने लग जाती है। लेकिन एडलर का मानना था कि अभी भी ये केस सॉल्व नहीं हुआ है। असली कातिल ब्लैकवुड नहीं बल्कि मेरा बॉस है जो मुझे ब्लैकमेल करके ये काम करवा रहा था। फिलहाल के लिए शेरलॉक वहाँ से चला गया था। अब कुछ समय बाद जॉन अपनी वाइफ के साथ जब शेरलॉक के घर पर मिलने जाता है तब पता चला कि शेरलॉक ने फांसी लगा ली है। जॉन कह रहा था कि शेरलॉक ऐसा नहीं कर सकता, जिसके पीछे जरूर कोई और ही होगा। लेकिन अगले मोमेंट में पता नहीं कैसे शेरलॉक जिंदा हो चुका था। दरअसल उसने जॉन को बताया कि वो पता कर रहा था कि आखिर फर्स्ट टाइम ब्लैकवुड को जब फांसी दी गई थी तब वो बचा कैसे। इस पर वो बहुत ही डीपली इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और शेरलॉक को इस बात का सोल्यूशन भी मिल गया। शेरलॉक जॉन को बताता है कि जिस समय ब्लैकवुड को फांसी दी जा रही थी तब वो आदमी जो सभी को फांसी देता है उसने ब्लैकवुड को एक हुक से बांध रखा था जिससे कि ब्लैकवुड को लटकाने पर रस्सी का भार उसके गले पर न आकर उसके कमर पर आने लगा और वो तो कभी मरा ही नहीं था। लेकिन उस समय जब जॉन ने ब्लैकवुड को चेक किया था तब वो तो मरा हुआ पाया गया था। शेरलॉक कहता है कि ब्लैकवुड ने उस समय एक ऐसा पॉइजन लिया होता है जिससे कि कुछ समय तक हमारी बॉडी एकदम पैरालाइज हो जाएगी और हमारी हार्ट बीट भी बंद हो जाती थी। यही रीजन होता है कि ब्लैकवुड हम सभी से बचकर निकल गया। इसमें कोई भी डार्क एनर्जी नहीं थी बल्कि वो अपने दिमाग से खेल रहा था। और अब शेरलॉक ने डिसीजन ले लिया था कि वो किसी भी तरीके से ब्लैकवुड के पीछे मौजूद उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ लेगा। इसी तरीके से हमारी ये डिटेक्टिव वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।